नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, कुछ और बातें जानेंगे जिससे आपको ध्यान करने में थोड़ी सी सुविधा भी हो और उसका पूरा फायदा जो है वो भी आपको मिल सके। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक साधक को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और साधक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो साधु बन जाए और जंगलों में जाए और तपस्या करे। साधक जो होता है, घर के अंदर रहकर भी आप एक अच्छी दिनचर्या को जी सकते हैं। एक अच्छे मस्तिष्क के साथ या एक अच्छे मन और दिल के साथ आप अपनी दिनचर्या को अगर बिताते हैं तो, और अपने साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसा भी जिसको समय मिलता है, तो वो भी एक साधक की श्रेणी में ही आता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप, जब आपने सुना है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अबेंडेंस मिलेगा, आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में फलित होने लगेगा, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस होने लगेगी, रिश्ते सुधरने लगेंगे आपके, बहुत सारे, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगेगा, बीमारियों से आप दूर होने लगेंगे, डिप्रेशन में आपको आराम मिलेगा। इतने असीमित फायदे जो हैं मेडिटेशन के या ध्यान के होते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर सकते। इतने ज्यादा फायदे होते हैं मेडिटेशन के। तो क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी बातें आज शेयर करूं जिससे आप जब ध्यान करते हैं, अपने रोजमर्रा के जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप थोड़ा सा समय निकालते हैं ध्यान करने के लिए, तो आपको किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक अस्वस्थ शरीर कभी भी एक स्वस्थ मन का मालिक नहीं हो सकता। या फिर अगर मैं उल्टा कहूं, एक अस्वस्थ मन कभी भी एक स्वस्थ शरीर का मालिक नहीं हो सकता। आपके विचार, आपका शरीर और आपका मस्तिष्क, आपका दिल, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और यही चीजें जो होती हैं क्रिएट करती हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो किसको कितना फायदा होता है, या फिर किसको कितनी अबेंडेंस या कितनी सक्सेस मिलती है अपने मेडिटेशन में, जब वो करते हैं मेडिटेशन को, अपनी दिनचर्या बनाते हैं अपनी। तो आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहली बात विचारों का शुद्धिकरण, और दूसरी बात शरीर का शुद्धिकरण। ये दो चीजें आपको अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। शरीर के शुद्धिकरण में भी समय लगता है और विचारों के शुद्धिकरण में भी समय लगता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके अपने प्रैक्टिस में इस चीज को लाना शुरू करेंगे रोजमर्रा में, तो आप देखेंगे कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका ध्यान जो होता है वो बहुत इजीली लग जाता है। मन आपका इजीली जो होता है वो आंतरिक यात्रा की तरफ निकलता है, एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ निकलता है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपको रियलाइज होती हैं। दिनचर्या का मतलब ये है कि दिन तो आपको स्पेंड करना ही है, क्योंकि जिंदगी है तो जीना ही है। तो क्यों ना उस जिंदगी को एक अच्छे और बेहतर ढंग से जिया जाए, ताकि जो खुशियां हैं, जो आपके जीवन में शांति है, वो बरकरार रहे। क्योंकि जिंदगी तो एक वो इंसान भी जीता है जो डिप्रेशन में रहता है और परेशान रहता है, लड़ाई झगड़ा घर में रहता है, कलेश घर में, ये सारी चीजें घरों में, ये आप लोग ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए किसी दूसरे इंसान को आप ब्लेम करते हैं, तो आपको ये मैं समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि आप एक शीशे की, आईने की तरह आप अपनी जिंदगी को देखते हैं। आपके सामने जो भी इंसान होता है वो आपको आप ही का आईना दिखाता है। जो चीजें आपके अंदर होती हैं वही चीजें आपके घर में जो होती हैं, बाहरी लोग जो होते हैं आपके, वो आपको वही चीज आईने के रूप में दिखाते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो जब भी हम बात करते हैं अपने विचारों के बारे में या मस्तिष्क के बारे में, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप दिनचर्या जो होती है, दिन जो होता है, आपको पूरा दिन व्यतीत तो करना ही होता है, चाहे आप कैसे करें, कैसे भी करें। लेकिन अगर आप उसी दिनचर्या को एक अच्छे ढंग से, एक साफ सुथरे तरीके से अगर आप उस दिनचर्या को जीते हैं, तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा एडिक्शन जो होता है वो इंटरनेट का होता है। उसके अलावा अनापशनात खाने का होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता आपको। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी कार्य होते हैं जो हम करते हैं और जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए ठीक नहीं होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहली बात, जो लोग साधक होते हैं या ध्यान करते हैं, उनको अपने साधना में बैठने से पहले, या फिर अपने सोचते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं और हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस तरह की बातें सोचने से पहले सबसे पहले आपको अपने विचारों का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब ये विचारों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं?
आप पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है तो आप, या फिर आप थोड़ा समय बना लीजिए कि बीच बीच में मुझे ये सोचना है कि आज मैं पूरे दिन भर क्या सोचता रहा, या बीच बीच में आप ये सोचिए कि आपके विचार जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। आपके विचार जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपके विचार नेगेटिव जो है वे है उसकी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपके डाइजेशन के ऊपर भी और आपके मेडिटेशन के ऊपर भी। तो जब भी आपको समय मिलता है आप एक बार विराम लीजिए अपने विचारों से और सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे। आप अच्छा सोच रहे थे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उस समय पर आपको अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और उस पॉजिटिव जो थॉट है उसको, जो नेगेटिव थॉट है उसको आपको पॉजिटिव थॉट में बदलना पड़ेगा। उसकी कुछ अलग से टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे आपको कभी भी किसी भी कारण से आप नाराज हैं या गुस्सा हैं तो सीधा से आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने उस मोमेंट के बारे में सोचिए जिस समय पर आप बहुत खुश थे। या फिर आप किसी एक अच्छी जगह के बारे में भी सोच सकते हैं जहां पर बहुत हरियाली हो, अच्छी और ठंडी हवा चल रही हो। इस तरह की आप एक अनुभूति को भी आप महसूस कर सकते हैं जब आपका मन जो होता है नेगेटिव विचारों से भरता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे विचार इस समय पर नेगेटिव हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके, एक दिन में कुछ नहीं होता, या एक दिन में हम ये सोचे कि सब चमत्कार हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी होती है जिस पर आपको धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ता है। और कुछ समय जब आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर इस तरफ आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद या फिर 1 या 2 महीने के बाद आपको अपने जीवन के अंदर बड़ा ही ट्रेमेंडस चेंज जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आपको लगता है कि मैं पहले कैसा जीवन जी रही थी या जी रहा था और अब मेरा जो जीवन है वो कितना बदल चुका है। सबसे पहले होता है विचारों का शुद्धिकरण। उसके बाद जो मैं बात करूंगी वो करूंगी आपसे आपके शरीर के शुद्धिकरण के बारे में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंडाइजेशन रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडाइजेशन के कारण ही आपको जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इंडाइजेशन के कारण होता है। तो ये सारी चीजें, जो इन चीजों पर जो काम करना है, वो ये 2 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इन 2 चीजों पर काम करना जितना सरल है, अगर आप सोचने बैठेंगे तो ये आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत सरल होता है। पानी का इंटेक आपको अपने जीवन, अपने जो पूरा दिन भर है उसमें आपको अच्छा खासा रखना चाहिए। या फिर अगर आप शुरू शुरू में आपको आदत नहीं हो तो आप छोटा सा रिमाइंडर सेट कर दीजिए कि एवरी 40 मिनट्स, आफ्टर एवरी 40 मिनट्स आपको 1 गिलास पानी पीना है। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन में आप जो है पानी को बांट सकते हैं और अपने शरीर के अंदर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं और अपने शरीर को शुद्ध रखने में आपको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि पूरे दिन अगर आप पानी पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ी देर के बाद तो आपको डाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात ये होती है कि सूर्यास्त के बाद बहुत ज्यादा, ये जो आपको मैंने बताया कि हर एक 30 या 40 मिनट के बाद आपको रिमाइंडर लगाने चाहिए। सूर्यास्त के बाद कम हो सके तो पानी आप ज्यादा ना पिए। सूर्यास्त के बाद आप कोई ग्रीन टी वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज या हर्बल टी वगैरह ऐसी ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी बात, जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो चाहे आप कुछ भी खाएं, ये बात नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते। चाहे आप कुछ भी खाएं, उसको 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, उसको मॉडरेट में खाइए, जितना भी आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। क्योंकि खाना ना तो बहुत ज्यादा ओवर होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो है ओवरवेट होने लगे, और ना ही आपको खाना कम खाना चाहिए ताकि आपको बाद में जो है वो भूख का एहसास होता रहे। तो खाना जो है वो आपको मॉडरेट में खाना चाहिए और बहुत ज्यादा चबा चबा कर, या उसको जो आपके सलाइवा होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारे के सारे उसमें मिक्सअप हो जाए। इस तरीके से आपको खाने को खाना चाहिए ताकि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप खाने को पूरी तरीके से चबाकर खाते हैं, पूरे दिन जो है पानी का इंटेक आप अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं और खाने को आप मॉडरेशन में खाते हैं, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, अगर आप इस दिनचर्या को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा और साथ साथ आपके विचारों में भी शुद्धिकरण आने लगेगा। तो ये चीजें जो होती हैं बहुत मदद करती हैं जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। तीसरी बात, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप में से कुछ लोग करते भी होंगे इसको, बहुत जरूरी होता है। कोई भी दिन को जब आप शुरू करते हैं
तो आपको एक दिन पहले रात को बैठकर अगर आप एक छोटे से पेपर में या छोटी सी पर्ची के अंदर अपने नेक्स्ट डे का जो है स्केड्यूल बनाएंगे कि आपको सुबह उठकर क्या क्या काम करने हैं, और उसमें आप अपने पानी का भी लिखिए, उसमें आप अपने खाने का भी लिखिए, उसमें आप अपने ध्यान का भी लिखिए। और 15 मिनट अगर कोई नहीं भी कोई वर्कआउट करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए 10 से 15 मिनट का। आपको अपने उस रूटीन के अंदर थोड़ा सा इन चीजों को भी ऐड करना चाहिए कि मुझे किस तरह का वर्कआउट, या मुझे वॉक करना है या फिर मुझे योगा करना है, कुछ भी, एनीथिंग, एक्सरसाइज, कोई भी, जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप एक पर्ची में या पेपर में मेंशन कीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए और उसके बाद आप निश्चिंत होकर अगले दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो आपको फिर पूरे दिन में हेल्प करेगा। और जब रात को आप सोने के लिए जाते हैं तो आप देखिए आपने उस पर्ची में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपने आज के दिन पूरी करी हैं और उसको टिक कर दीजिए। ये आपको नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप अपने जीवन को, और ये कोई बंधन नहीं है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अरे ऐसा कौन करेगा, इतना बड़ा, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, हम ये सब जो दिनचर्या है अपनी इस तरीके से हम कैसे जी सकते हैं, एक शेड्यूल बनाकर कैसे जी सकते हैं, नहीं, ये एक्चुअली बहुत आसान है और ये आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इजी बनाता है। आप करके देखिए, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को, जैसे आप पूरा अपना कोई दिन शुरू करते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए आज, या आपके क्या गोल्स हैं, जिसमें आपकी फिटनेस आती है, जिसमें आपका खाना आता है, जिसमें आपका पानी आता है, ध्यान आता है, ये सारी चीजें जो मेन चीजें जो होती हैं ये इंक्लूड हो जाती हैं। पूरे दिन भर में आपका ये सारी चीजें भी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिन कब निकल गया। और ये सारे टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट भी होते हैं। रात को सोने से पहले जब आप इन टास्क को देखते हैं कि आपने कंप्लीट किया, तो इतना मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा कि आपने जो है आपने दिन को एक अच्छा संवारा है, एक अच्छे तरीके से आपने अपने दिन को बिताया है। और एक छोटी छोटी बूंद से जैसे सागर बनता है, इसी तरह एक छोटे छोटे दिन को जब आप अपने जिंदगी के अंदर इस तरीके से इंक्लूड करते जाएंगे तो एक अच्छी दिनचर्या का रूप लेगा, एक अच्छे बेहतर जीवन का रूप ले लेगा। फिर आपको पता चलेगा कि कितनी आपने जो आपका जीवन था वो कहाँ था और अब आपका जीवन जो है वो कहाँ आ चुका है। विचारों में शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण, बीमारियों से दूर, जिंदगी में सफलता, अबेंडेंस, और जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं वो क्यों नहीं आपको मिलेगा। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।